हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। उसको एक अलग सेपरेट वीडियो, हालांकि उसमें हम बोले थे कि हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो वीडियो लेक्चर लंबा नहीं हो जाए, है ना, इसीलिए उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना के उसको छोड़ दिया ना। इस वीडियो लेक्चर में केवल पढ़ेंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के बारे में कि कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए आराम से एकदम मोबाइल को रख दीजिए और पूरा एकदम एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, ताकि आप खुद उसको करके देखिए कि कैसे धनात्मक होता है, कैसे ऋणात्मक होता है, क्या सर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, क्या गलत नहीं तो नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अक्सर क्या होता है, हम लोग भी पढ़े हैं तो एक सिस्टम क्या होता है, जब हम वीडियो देख रहे हैं तब तक समझ में आ जाता है, लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं ना। तो अक्सर उन चीज़ों को ध्यान रखना है ना। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बैक टू बैक वीडियो लेक्चर मिलते रहे। चलिए ध्यान दीजिए, जो कर लिए वो दोबारा नहीं करेंगे, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए तो पहले पढ़ते हैं। नियम जो कहता है वो हमेशा मानो, नियम जो कहता है भाई साहब मानो। क्या कहा, पहले डिफिनेशन पढ़ो, उसके बाद ऐसा नहीं कि पढ़ के उसके बाद चलिए चलिए आपको पूरा एकदम ध्यान देना है। मेरे चैनल में एकदम आपका स्वागत है। एकदम पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद 2-3 बीघा जमीन लिख दीजिए, उसके बाद जो घर में जगह जमीन है, हीरा सोना जेवरात सब है, सब दान कर दीजिए। उसके बाद जाके आप सूझ जाइए, मैट्रिक पास हो जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इधर देखो, चलिए। गोलीय दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कभी सुनिए, गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है और कभी दर्पण के पीछे बनता है। फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, कभी दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे और कभी दर्पण के पीछे, बोलिए कभी दर्पण के आगे, कभी दर्पण के पीछे, बोलिए कभी दर्पण के आगे, कभी दर्पण के पीछे बनता है ना। इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए, बोलिए इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए, है ना, एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, और उसी परिपाटी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, है ना। चलिए, इंग्लिश नहीं लिखिए, कोई नहीं, आप काम चला लीजिएगा। चलिए, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। आइए ध्यान दीजिए। अच्छा, कहना क्या चाहता है, बोलते हैं ना, कहना क्या चाहते हो, है ना। नहीं सुने आप डायलॉग, है ना, बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये कौन सा दर्पण है? आप कहेंगे सर ये अवतल दर्पण है। आपसे पूछे ये कौन सा दर्पण है, आप कहें सर, ये बोलना है सर, बोलो ना भैया, ये उत्तल दर्पण है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, देखो दिक्कत वाला बात क्या है, दिक्कत वाला बात ये है कि इसमें आप देखिए, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा, फोकस। ये दर्पण है, दर्पण के आगे बना, बोलिए हाँ, नहीं समझे बात को। जैसे एक बात बताइए, जब वस्तु अनंत से आएगा कहां से जाएगा, फोकस पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे कहां पे बनेगा, फोकस। ये है आपका दर्पण, ये है आपका दर्पण, ये है आपका दर्पण। फोटो बना, प्रतिबिंब बना आगे पर, दर्पण के आगे। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो ऐसे चल जाएगा, लेकिन हम कल्पना करेंगे कि ये मिला है ना, कहां पर मिला, फोकस पर मिला, और यहां पर मेरा प्रतिबिंब बना। तो ये है दर्पण और ये है दर्पण। यहां पर देख रहे फोटो बना दर्पण के आगे, कहां पर बना, दर्पण के आगे, और इसमें देख रहे दर्पण के पीछे। कहां पे बना भैया, दर्पण के पीछे। ये दर्पण और ये भी दर्पण, ये दर्पण और ये भी दर्पण। इस पर प्रतिबिंब बनना दर्पण के आगे, तो यहां भी बनना चाहिए था, लेकिन कहां बना, दर्पण के पीछे। तो भैया कैसे पता करेंगे कि आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? हर बार तो बना के नहीं देखेंगे, हर बार तो बना के नहीं देखने वाले हम लोग। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, है ना। तो कैसे पता करेंगे, है भैया, है इसीलिए तो लाए हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की सहायता से, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब आगे बना है कि पीछे बना है, आगे बना है कि, बोलिए आगे बना है कि पीछे बना है, आगे बना है कि पीछे बना। कहां से पता करेंगे, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से। कैसे करेंगे वो समझते हैं, वो पता करेंगे चिन्ह देखकर। क्या देखकर भैया, चिन्ह देखकर। कैसे, आप समझते हैं कैसे?
चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चलिए ये बना दिया आपके लिए चित्र। गरीबों का चित्र है लेकिन फीलिंग अमीरों का आएगा। ओ माय गॉड वाला चित्र आएगा। आपको दिख रहा चित्र? चलिए पूरा पूरा दिख रहा है। ओ माय गॉड इतना भी नहीं दिखना चाहिए। चलिए जानिए, देखिए इसको मान लीजिए ध्रुव। क्या मान लीजिए भैया? ध्रुव, या आप इसको ध्रुव बोलिए, मूल बिंदु बोलिए, मूल बिंदु। आप इसको ध्रुव भी बोल सकते हैं, पी फॉर पापा नहीं है ना, ध्रुव है ना। इसको मानिए ध्रुव। क्या मानिए भैया? ध्रुव। इसको क्या मान लिया? ध्रुव मान लिया है ना। अब ध्रुव मान लिया, ओके जी। अब देखिए इस अगर ये ध्रुव है तो अब इधर आइएगा है ना, इधर आजा आजा है ना। तो अगर ध्रुव से इधर जाइएगा ये दाईं ओर है, इधर हो गया दाईं ओर। क्या हो गया? दाईं। और ये हो गया बाईं ओर। क्या हो गया भैया? बाईं ओर। इधर हो गया दाईं ओर, इधर हो गया बाईं ओर। ये हो गया यहां से, फिर ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। बोलिए ये मूल बिंदु। बोलिए कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। कौन सा बिंदु भैया? मूल बिंदु। बोलिए साथ ही साथ बोलिए कौन सा बिंदु? मूल बिंदु है ना। मूल बिंदु से ये चल गए ऊपर, ये चल गए नीचे। बोलिए ये मूल बिंदु से चल गए ऊपर, ये चल गए नीचे। मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर। बोलिए मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु के नीचे। बोलिए मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर। इधर जाएंगे तो दाईं ओर, इधर जाएंगे तो बाईं ओर, इधर जाएंगे तो दाईं ओर, इधर जाएंगे तो ऊपर, इधर जाएंगे तो नीचे। तो आपके सर ये तो बच्चा बच्चा को पता है, सबको पता है कि ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे ना। आप क्या बताने वाले वो बताओ भैया, क्या बताने वाले हो? चलिए हम क्या बताने वाले थे ये देखिए। चलिए बस आपको चिन्ह समझाने वाले थे है ना। ये है इसका ध्रुव। क्या है जी? ध्रुव। अब इसको मूल बिंदु बोलिए। क्या बोलिए? मूल बिंदु। इसको क्या बोलिए भैया? मूल बिंदु बोलिए। क्या बोलिए इसको? मूल बिंदु बोलिए। तो याद रखना है टोटल दूरी, दूरी नहीं, टोटल दूरी कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से है ना। आप ग्राफ पढ़े तो आपको भी पता कि ये जीरो है, जीरो से फिर वाई में जाना तो ऊपर जाइए, एक्स में जाना तो जाना यहीं से स्टार्ट, यहीं से होता है। ये जीरो होता था, फिर ये 1 2 3 4, फिर जीरो 1 2 3 4, फिर जीरो 1 2 3 4, फिर जीरो 1 2 3 4, ऐसे होता था। होता था नहीं होता था भैया? आपके यस सर होता था, पूरा होता था, आपको पता है। चलिए सुनिए, तो एक बात बताइए टोटली दूरी कहां से मापेंगे? ध्रुव से। ओ सर यस सर, इसीलिए आप जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी बता रहे थे तो आपने बताया था ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आर। यस सर, इस दिन इसलिए आप बताए थे हमको। हाँ भाई इसलिए बताते, यही दिन थोड़ा देखने लाए थे, लायक बनाए। चल दान जी, तो ये ध्रुव है। तो आप बताइए ये मेरा दायां हाथ है, बॉडी सोडी वाला हाथ ना भैया। क्या बॉडी सोडी? कुछ नहीं है, ये दाईं ओर है, ये दाईं, और ये हो गया बाईं ओर है ना। इधर हो गया ऊपर, क्या हो गया भैया? ऊपर, और ये हो गया नीचे। पंखा चलती है ऊपर, कौन सोती पता नहीं। हाँ चलिए धन, ये हो गया ध्रुव। तो अगर ध्रुव के आप दाईं ओर जाइएगा, अगर आप ध्रुव के दाईं ओर इधर इस साइड जाइएगा तो आप कहलाइएगा धनात्मक। क्या कहलाइएगा? धनात्मक। क्या कहलाइएगा? धनात्मक है ना। माने दाईं ओर जाइएगा तो आप कहलाइएगा धनात्मक। क्या कहलाइएगा भैया? बोलिए दाईं ओर जाने पर क्या कहलाइएगा? धनात्मक। दाईं ओर जाने पर क्या कहलाइएगा? धनात्मक। और इसका अपोजिट बाईं ओर आइएगा क्या कहलाइएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक। बोलिए बाईं ओर आइएगा क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। तो बताइए टोटल दूरी कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। बोलिए टोटल दूरी कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। टोटल दूरी कहां से मापेंगे बच्चा? ध्रुव से मापेंगे। बोलिए टोटल दूरी ध्रुव से, टोटल दूरी ध्रुव से, टोटल दूरी ध्रुव से। दाईं ओर जाएंगे धनात्मक, बाईं ओर जाएंगे ऋणात्मक, दाईं ओर जाएंगे धनात्मक, बाईं ओर जाएंगे ऋणात्मक, दाईं ओर जाएंगे धनात्मक, बाईं ओर जाएंगे ऋणात्मक। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये बताता है कि माइनस और प्लस बताता है कि ये चिन्ह क्या है, वो किधर है, उसकी दिशा बताता है। फिजिक्स में माइनस या प्लस लग गया तो वो उसकी दिशा बताता है कि उसकी दिशा किधर है। माइनस या प्लस लग गया, माइनस या प्लस आता ही क्यों है? माइनस प्लस क्यों आता है? उसकी दिशा को बताने के लिए आता है। माइनस और प्लस क्यों आता है भैया? उसकी दिशा को बताने के लिए आता है। चलिए तो बताइए ध्रुव से दाईं ओर की दूरी, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक,
ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, बोलिए ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, बोलिए ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। हो गया है ना। यह है ऊपर, क्या है जी, ऊपर। तो ऊपर की भी दूरी होती है धनात्मक, बोलिए ऊपर की दूरी क्या होगी, धनात्मक, बोलिए ऊपर की दूरी क्या होगी, धनात्मक। और नीचे की भी दूरी होगी ऋणात्मक, अपोजिट। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा भाई ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बताइए, तो बताइए कोई भी दूरी कहां से मापेगा भाई, ध्रुव से। बोले कुल दूरी ध्रुव से मापी जाती है, बोले कुल दूरी ध्रुव से मापी जाती है, कुल दूरी ध्रुव से मापी जाती है। बोलिए ध्रुव बोलिए या मूल बिंदु बोलिए, ध्रुव बोलिए या मूल बिंदु बोलिए, ध्रुव बोलिए या मूल बिंदु बोलिए। कुल दूरी ध्रुव से या मूल बिंदु से मापी जाती है। बोलिए कुल दूरी ध्रुव या मूल बिंदु से मापी जाती है। और मूल बिंदु के दाईं ओर आइएगा, मूल बिंदु के दाईं ओर आइएगा तो आपकी दूरी धनात्मक होगी। और मूल बिंदु के बाईं ओर जाइएगा, मूल बिंदु के बाईं ओर जाइएगा दूरी ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु के ऊपर जाइएगा तो दूरी आपको धनात्मक मिलेगी। और मूल बिंदु के नीचे आइएगा तो आपको दूरी ऋणात्मक मिलेगी। बोलिए भैया टोटल दूरी कहां से मापेंगे, ध्रुव से। टोटल दूरी कहां से मापेंगे, ध्रुव से। बोले टोटल दूरी कहां से मापेंगे, ध्रुव से। ध्रुव से इस बिंदु को पोल या ध्रुव कहते हैं, है ना, मतलब पोल खोल देंगे तुम ना। चलिए ध्रुव, ध्रुव को मूल बिंदु मानेंगे। इसी से ऊपर जाना है, इसी से नीचे जाना है, इसी से बाईं ओर जाना है ना। मतलब टोटली दूरी आपको मापना है तो इस बिंदु को मानना पड़ेगा, उसके बाद दूरी मापी जाएगी। ऐसा नहीं कि यहां से डायरेक्ट आप यहां आ जाएगा, नहीं, आपको इस दूरी को मानना पड़ेगा। तो कुल दूरी ध्रुव से मापी जाती है। बोलिए कुल दूरी किससे मापी जाती है, ध्रुव से। कुल दूरी किससे मापी जाती है, ध्रुव से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलिए कुल दूरी किससे मापी जाती है, ध्रुव से। कुल दूरी ध्रुव से। ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। बोलिए दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। बोलिए दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। साथ साथ बोलिए दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। समझ में आ गया। बताइए दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, है ना। दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक। बात समझ में आ गया, है ना। इसी को आप किताबी भाषा में समझते हैं। किसमें समझते हैं, किताबी भाषा में। चलिए समझते हैं इसको किसमें, किताबी भाषा में। चलिए देखिए बीच बीच में कभी कभी देखना पड़ता है फोन चार्ज है कि नहीं, है ना। बस एक छोटा सा फोन है जो जिसका चार्ज बैकअप नहीं देता है, बस छोटा सा मोबाइल है, उसी से वीडियो बनाते रहते हैं ना। क्या कीजिएगा, अभी थोड़ा है ना नीचे से ऊपर जाना है, उसके बाद जब पैसा होगा तो बड़ा मोबाइल ले लेंगे। ध्यान दीजिए आइए, इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके। चलिए आइए, और अब जो मेरे पास विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको पता ही कि मेरे पास कौन सा फोन है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब किताबी भाषा में पढ़ते हैं। आइए इसको भी थोड़ा मिटाते हैं। आपको पता हो गया कि अब बताइए कोई भी गोलीय दर्पण होगा या तो प्रतिबिंब आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा। भाई अवतल दर्पण तो खच रहा है, अगुआ बना लेता, पिछुआ बना लेता। ये भाई एक तरफ बना ना, काहे से करता है। हाँ, अपनों सीट ले लेता, दूसरों का सीट ले लेता। ऐसे देखिए ना, भाई वाला दर्पण देखिए तो कौन सा दर्पण है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में ऐसा हुआ था, 5 कंडीशन में ऐसा हुआ था। बोलिए अवतल दर्पण में 5 कंडीशन ऐसा था, अवतल दर्पण में 5 कंडीशन ऐसा था जिसमें आगे बना था अनंत पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव और वक्रता केंद्र के सॉरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस में, है ना। और एक लास्ट में रखे थे, जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखे तो दर्पण के पीछे बना था ना। तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन जाता है तो कभी पीछे बन जाता है। तो ये कहां से पता चलता है, उसका नाम है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। चलिए बस कुछ दिन में इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे भाई, खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको मस्त केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। चलिए इसलिए डेली वीडियो लेक्चर देखिए, और जो देख लिए जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसको
वीडियो को पॉज करके पीछे चलिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, है ना। पीछे चलने से कुछ इसका मतलब आप पीछे नहीं होएगा, बहुत आगे चलिएगा, खोजेगा लोग। हाँ, चला गया चांद कहाँ, बताइए। ये बना दिए बड़ा वाला चित्र। आज तो आप खुश होइएगा, बच्चों में खुशी की लहर, हंसने वाला इमोजी। चलिए, खुश है सर, हम बहुत खुश है। हाँ, ये हो गया मूल बिंदु। क्या हो गया भैया? मूल बिंदु। अब देखो, ये तो दाईं ओर है। अब बच्चा को पूछेगा, कुछ सुतलो रहेगा, आपको इतना बढ़िया पढ़ा देंगे ना, आप आज वीडियो देख लीजिएगा, रात में सुतिएगा, ऐसे कहिएगा, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक। पराग से 2-3 थप्पड़ हैं, उठ गए। हम सोचे पढ़ रहे, विक्रम सर जी पढ़ा रहा, साइंस बढ़िया पढ़ा रहा ना, समझ में आ गया, तो रातों में बोलने लगे धनात्मक ऋणात्मक, हाँ धनात्मक ऋणात्मक। चलिए ध्यान दीजिए, आइए आप पढ़ रहे हैं ना, आइए तो देखिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम खड़े हैं, तो एक तो ये बात बताइए कि प्रकाश किधर से, इधर से जाएगा या इधर से आएगा? आपके सर खड़े हैं, ऐसे खड़े, ये आपका हो गया बायां और ये हो गया दायां, तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, ये बायां की तरफ से आएगा। इधर बताइए किधर से आएगा? ये बायां की तरफ से, ये बायां की तरफ से आएगा। क्यों? प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आता है। बोलिए, प्रकाश हमेशा किधर से आता है भाई? बाईं ओर से आता है। तो उस हिसाब से प्रकाश, बताइए प्रकाश कैसे जाएगा? एनए से जाएगा कि एनए से आएगा? अब बताइए किधर से आएगा? बाईं ओर से आएगा हमेशा। बताइए, आप ऐसे सीधे खड़े होंगे, ये हो गया आपका बायां और ये हो गया दायां। तो नियम, फिजिक्स का नियम कहता है कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आएगी। बोलिए, प्रकाश हमेशा किधर से आएगी? बाईं ओर से। तो फिजिक्स के नियम से आप नियम थोड़े चेंज कर सकते हैं, आपके चलते आप सुविधा करने के लिए सर हम केनो बोल देंगे, केनो बोल दीजिएगा, केनो नंबर काट लेगा आपका। चलिए, तो एने से जाएगा प्रकाश, तो आने वाली प्रकाश को बोलते हैं आपतित। कितना जोड़ के बोला, आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, है ना, ये वह आपतित प्रकाश, आपतित है कुंची विद्यालय, आपतित प्रकाश। हाँ चलिए, की दिशा। चलिए, तो ये बिंदु है, अगर एन्ने चलिएगा तो धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु में खड़े हो जाइए, एन्ने चलिए, कल्ले हाँ धनात्मक, फिर मूल बिंदु खड़ा हो जाइए, एन्ने चलिए ऋणात्मक। हाँ बोलिए, इधर चलिएगा तो आपको बैठ के पढ़ना है, तो आप बैठ लिए, अब बैठ गए हैं चौकी में घिसक रहे हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऐसे नहीं करना है, पढ़ना चुपचाप। चलो देखो, आप समझिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो, आपतित प्रकाश माने इधर चलेंगे तो धनात्मक, चलेंगे कहां से? ध्रुव से चलेंगे, मूल बिंदु से चलेंगे, कहां से चल जाएंगे? ऐसे कैसे कहीं से चल जाएगा? क्लास छोड़ के चल जाइएगा? नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ तो इनने चलेंगे धनात्मक, क्योंकि प्रकाश इधर से बाईं ओर से, देखो इधर बाईं ओर है, ये बाईं ओर से जा रहा है ना, तो बाईं ओर से चलेगा तो हम क्या कहेंगे? ये हो गया आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा। बोलिए, ये हो गया आपतित प्रकाश की दिशा, है ना। अब इसका अपोजिट एन्ने चलेंगे, तो एन्ने माना इधर कहां से चलेंगे? अरे कहीं से भी चलो पगला, कहीं का आपको चलना ध्रुव से पड़ेगा। तो बताइए, एन्ने माना, अरे सीधा बोला ना, दाईं ओर की दूरी धनात्मक रेखा, ये माथा खराब कर रहा है, दाईं ओर की दूरी धनात्मक करता पड़ेगा, से पगला जाएगा ऐसे में। हाँ चलिए, तो बताइए आप चलना कहां से? ध्रुव से। चलना कहां है बच्चा? ध्रुव से, है ना। तो आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई दूरियां धनात्मक। बोलिए, आपतित प्रकाश की दूरियां मापा गया दूरी क्या होगा भैया? धनात्मक होगा। बोलिए, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, है ना। तो अगर आपतित प्रकाश के धनात्मक, तो इसके विपरीत ये हुआ आपतित प्रकाश की दिशा में, जैसे हम मूल बिंदु से, अभी हम ऐसे मूल बिंदु में हो गए, है ना। तो बताइए प्रकाश किधर से जाएगा? बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा। ऐसे ना होता है, हमेशा बाईं ओर से आता है। कभी आप सुने कि बाईं ओर जाता है? हाँ ले भाई, बाईं ओर जा रहा है,
नहीं, अब हमेशा देखिएगा बाईं ओर से आता है, चाहे कौन दर्पण बनाइए, यही दर्पण अवतल दर्पण बनाइए या उत्तल दर्पण बनाइए, ले आया, ऐसे आ रहा है, ले भाई आया, बाईं ओर से आ रहा है, बाईं ओर से आ रहा है, जा नहीं रहा है ना, तो हम ध्रुव पे खड़े हो गए, बाईं ओर से आ रहा है, ये ध्रुव पे खड़े हो गए, ले भाई बाईं ओर से आ रहा है ना, तो बाईं ओर से आएगा इसका मतलब इधर जा रहा है ना, तो हम कहेंगे इधर की दूरी धनात्मक, बोले क्या होगा भैया, धनात्मक हो जाएगा। चलिए अब इसके विपरीत दिशा में अब लिख दीजिए, आपतित